वमा उहिल्ल लिगैरिल्लाह बिही, जिस जानवर पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया वो भी हराम, यानी ज़बह के वक्त। यहां कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। अब नियाज फातिहा के लिए जानवर खरीदा, वो समझते हैं गैरुल्लाह का नाम ले लिया। भाई नाम तो किसी ना किसी का लेना ही पड़ेगा। अगर नियाज फातिहा के हवाले से ना सही तो कम से अपना जानवर कहोगे, उसका कहोगे, इसका कहोगे, फलां का कहोगे, फलां, ये तो कहते ही। तो ये चीजें अलग है, ये एक शनाख्त है, एक पहचान है, एक निस्बत है। बस नियाज फातिहा में भी एक निस्बत है कि जी गौसे पाक के नियाज के लिए लिया है, 11वीं शरीफ के लिए लिया है, वगैरह वगैरह, मिलाद पे सबक करना है उसके लिए लिया है। बस ये तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो एक निस्बत है। बाकी जो यहां पर बात की गई है वो ये है कि बवक्ते ज़बह जब छुरी फेरे तो उस वक्त अगर किसी ने किसी भी गैरुल्लाह का नाम लिया, अल्लाह के अलावा किसी का भी नाम लिया, तो वो हराम हो जाएगा। और जाहिर है जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई उस वक्त कौन से गैरुल्लाह को पुकारा जाता था आपको पता है ना। मक्के वाले क्या कर रहे थे, मुशरिक क्या करते थे, वो बुतों के नाम पे जानवर ज़बह करते, तो उन्हीं की बात की गई। 11वीं और 12वीं का जिक्र तो बाद में आया है उम्मत के अंदर। तो इसलिए इस आयत का मतलब वही है जो मक्के में होता था, और वो इस तरह ज़बह करते थे, जैसे बिस्मिल्लाह व बिस्मिल उज़्ज़ा, इस तरह, यानी लात के नाम पर और उज़्ज़ा के नाम पर। ये हराम है। मुसलमान कोई ऐसा नहीं है, मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि कोई ज़बह के वक्त कहे कि गौसे आज़म के नाम पर, ख्वाजा साहब के नाम पर, ये कोई भी नहीं कहता। सबके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ते। उसके बाद फरमाया कि वल मुनखनिका, तो ऐसे हलाल जानवरों में वो जानवर भी हराम हो जाएगा जिसका गला घुट जाए, गला घुट जाए, मर जाए। जैसे बीमारी में बाज बीमारियां ऐसी होती है जानवर का सांस बंद हो जाता है, गला बंद हो जाता है, तो वो अगर बगैर आपने ज़बह किए छोड़ दिया और मर गया तो हराम हो जाएगा। वल मौकूदा, तो इसी तरह वो जानवर जो के चोट लग करके मारा, कोई चीज मार दी उसको, ऊपर से पत्थर गिर गया, कोई चीज गिर गई, कुछ मार दिया। इसलिए जो बाहर जो ज़बह करते मशीनी ज़बीहा जो होता है, तो उसमें हमें जहां तक मालूमात हुई है वो ये है कि वो बाकायदा कटर होता है, जानवर को उस कटर के सामने खड़ा कर दिया जाता है, फिर वो बटन दबा देते हैं, उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ लें, बस वो काट देगा, तो ठीक है, ज़बह हो गया वो। और कहीं ऐसा भी होता है, मैंने ये सुना है बाहर मुल्कों में, कि कोई गोला सा उसके सर पे मारते हैं तो उससे उसको बेहोश कर देते हैं। देखिए अगर बेहोश किया है तो फिर तो जानवर हलाल रहेगा, उसके बाद ज़बह हो जाएगा। लेकिन अगर वो मर गया, उसकी ज़र्ब से ऊपर से मारा और वो मर गया, तो फिर हराम हो जाएगा। तो इसलिए वो बेहोश ही करते हैं उसको, इसलिए आसानी के लिए, और उसके बाद छुरी फेर देते। तो इसमें कोई मजाक नहीं। जैसे कि बाज़ दफा भागते हुए जानवर को किसी भी तरीके से मार के गिराया जाता है, फिर छुरी फेर ली जाती है। इसी तरह वल मुतरद्दिया, वो जानवर जो ऊपर से गिर जाए वो भी हराम है, गिर के मर गया वो भी हराम हो गया। वन नतीहा, और वो जानवर जिसको दूसरा जानवर सींग घोंप कर मार दे, या दो जानवर लड़ रहे हैं और फिर वो कोई एक मर जाए, तो ये जानवर भी हराम हो जाएगा। वमा अकल सबउ, और इसी तरह वो जानवर जिनको दरिंदे खा ले, दरिंदा कोई खा जाए किस जानवर को और वो मर जाए तो भी हराम है। ये जो शिकार पे भेजते हैं ना, शिकारी कुत्तों को, कोई शिकारी जानवर जो भेजते हैं, परिंदों में से भेजते हैं या कुत्ते वगैरह को भेजते हैं, तो ये भी मारते नहीं है, पकड़ के लाते हैं, फिर उसके बाद उसकी छुरी फेर दी जाती है। तो उसके बाद इल्ला दक्कई, तो फरमाया मगर ये जानवर जो अभी बताए हैं ये हलाल हो सकते हैं कब, जबकि तुम मरने से पहले इनके ऊपर छुरी फेर दो, अल्लाह का नाम लेके छुरी फेर दो, तो फिर ये हलाल हो जाएंगे। मा दक्कई तुम। और इसी तरह और मजीद बताया, हराम की लिस्ट आगे मजीद फराम फरमाई। इरशाद फरमाया वमा ज़ुबिहा अला नुसब, और नुसब पर जो ज़बह किए जाते हैं जानवर वो भी हराम है। अब ये भी उस वक्त होता था ये काम, 360 बुत रखे हुए थे, ये बुतों के नाम है नुसब। नुसब यानी खड़ा हुआ, खड़ी हुई चीज, ऐसे खड़े हुए रहते थे, वो नसीब की जमा है नुसब, खड़ी हुई चीज। तो वो बुत जो थे उनके सामने कुछ जगह बनाई हुई होती थी, वहां उनके सामने लाकर जानवरों को ज़बह करते थे मक्के के काफिर मुशरिक, और उससे ये नियत करते थे कि हम इन बुतों का, अपने खुदाओं का कुर्ब चाहते हैं। तो ये बिल्कुल हराम है, शिरक है। कोई इस तरह अगर करी बिल्कुल कुफर शिरक, तो ये भी हराम है। ऐसे जानवर हराम हो गए।